अब मान लेते हैं कि आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी और मेहनत करने के साथ ही आपने कैसे भी 2 लाख रुपए अपने सेव कर लिए। अब आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 30 सालों तक भूल जाते हैं। अब आपके 2 लाख रुपए 15% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो होकर दोस्तों आज हम देखेंगे कि अमीर आखिर क्यों अमीर होता है और गरीब आखिर क्यों गरीब होता है। हम अमीर और गरीब के बीच की मेंटालिटी को समझेंगे ताकि गरीबों को ये पता चल सके कि अमीर आदमी कैसे काम करता है और अमीरों को ये पता चल सके कि गरीब आदमी कैसे जिंदगी गुजारता है। हम 4 पॉइंट से इन चीजों को समझेंगे, तो चलिए फटाफट इन 4 पॉइंट को शुरू करते हैं। और तीसरा और चौथा पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए अमीर और गरीब के बीच की इन लर्निंग को समझ लेते हैं। पहली लर्निंग है हंगर। यस, हंगर। भूख में खाने वाला हंगर नहीं, बल्कि लर्निंग का हंगर। 3 दोस्त एक पार्क में बैठे हुए थे, तभी उनके सामने एक बड़ी महंगी स्पोर्ट कार गुजरती है। तो पहला दोस्त उनमें से बोलता है कि वाओ यार क्या कार है, काश ये मेरे पास भी होती। और दूसरे नंबर का दोस्त बोलता है कि ये सब गरीबों से लूटे गए पैसे हैं, मुझे तो अमीरों से नफरत है। और तीसरे नंबर का दोस्त कहता है कि मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ कि उसने ये कार कैसे खरीदी, उसने क्या काम किया जो वहां तक पहुंच गया, मैं ये सब सीखना चाहता हूं। अब जरा सोचे इन तीनों दोस्तों में फ्यूचर में सक्सेस होने के चांस किसके ज्यादा हैं? ऑफ कोर्स तीसरे वाले के, क्योंकि उसने लर्निंग पर ज्यादा ध्यान दिया। वो उस प्रोसेस को फॉलो करने वाला था जो उस कार में बैठे आदमी ने अपनी लाइफ में किया था। और ये 3 दोस्त हमारे माइंडसेट है। पहला मिडिल क्लास माइंडसेट, जो सिर्फ सोचता है और एक्शन बिल्कुल नहीं लेता। और दूसरा है पुअर माइंडसेट, जो अमीरों से चिढ़ता है, जो खुद तो कुछ सीखना नहीं चाहता और वो अपने आप को बस सही ठहराता रहता है और दूसरों को गलत। और तीसरा माइंडसेट है रिच माइंडसेट, जो सब कुछ सीखने के लिए उतावला रहता है और जो लर्निंग को ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है। तो होता यह है कि पुअर माइंड जिस फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहता है, उस फील्ड में बैठे टॉप लोगों को देखकर वो जेलस होता है, उनसे सीखने के बजाय उनसे चिढ़ने लगता है। और वहीं रिच माइंडसेट उस फील्ड के एक्सपर्ट से सीखता है। तो अगर आपको किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट होना है तो उस फील्ड में बैठे टॉप लोगों से सीखना शुरू कर दो। अब बात आती है कि इतने बड़े लोगों से हम आखिर सीखेंगे कैसे? उनके पास तो खुद के लिए टाइम नहीं होता, तो वो हमें कैसे सिखाएंगे? तो आप लोग उन पर लिखी हुई बुक पढ़ सकते हैं, उनकी बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, या फिर अगर वो सोशल मीडिया में एक्टिव हैं तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। बेस्ट फाइनेंस बुक रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने भी लर्निंग को बहुत ज्यादा महत्व दिया। बचपन से ही उन्होंने पैसे बनाने की स्किल को अपने अमीर डैडी से सीखते रहे और अमीर डैडी के बाकी एम्प्लॉय पैसे बनाने की जगह पैसे के लिए काम करते रहे। वो अमीर डैडी से बहुत ज्यादा नफरत करते थे, जिस वजह से उनके लगभग सभी एम्प्लॉय या तो उनके लिए पूरी जिंदगी भर काम करते रहे या फिर कुछ लोग उनकी नौकरी छोड़कर चले गए। तो दोस्तों मुद्दा मामला कुछ ऐसा है कि रिच माइंडसेट अपने से ज्यादा अमीर और स्मार्ट लोगों से सीखते हैं और पुअर माइंडसेट हमेशा इसका उल्टा करते हैं। तो सेकंड पॉइंट है टाइम एंड कॉर्पोरेशन। एक पुअर माइंड इस संसार की सबसे कीमती चीज बेचता है, वो है टाइम। वो अपने दिन के 24 घंटे में से अपना मैक्सिमम टाइम किसी दूसरे को दे देता है ताकि उसे कुछ पैसे मिल सके। अगर आप अपना टाइम बेचकर कुछ पैसे कमाते हैं तो आप अपनी फिक्स इनकम से कभी भी ज्यादा नहीं बढ़ सकते। जैसे अगर एक आदमी दिन के 12 घंटे काम कर 1000 रुपए पर डे का कमाता है तो वो महीने में सिर्फ 30,000 कमाएगा और साल में 3,60,000। अगर वो अब चाहे तो कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, पर वो इससे ज्यादा अमाउंट नहीं कमा पाएगा, क्योंकि दिन में सभी को 24 घंटे मिलते हैं और इस 24 घंटे में से वो अपना मैक्सिमम टाइम किसी दूसरे के लिए काम करने पर लगा देता है, यानी अपने टाइम को सेल करता है। पर रिच माइंड इन सब का उल्टा करता है, वो लीवरेज का इस्तेमाल करता है। जैसे कि जे पॉल गेटी कहते हैं कि मैं अपना 100% एफर्ट लगाने के बजाय 100 लोगों का 1% एफर्ट लेना चाहूंगा और अपना बचा हुआ टाइम उन हाईली इफेक्ट कामों में लगाऊंगा जो मुझको और मेरी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाए। तो चलिए छोटे से बिजनेस से हम इन दोनों माइंड के बीच के डिफरेंस को समझ लेते हैं। एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि दोनों ने सेम जनरल स्टोर खोला है। वही पुअर माइंड कहता है कि इस पूरे स्टोर की देखभाल मैं ही करूंगा, मैं ही सामान लाऊंगा, मैं ही बेचूंगा ताकि मुझे किसी काम को किसी को भी पैसे ना देना पड़े। वही रिच माइंड कहता है कि मैं अपने छोटे छोटे कामों के लिए किसी ना किसी को रख लूंगा ताकि मुझे और भी ज्यादा क्रिएटिव आइडिया सोचने का टाइम मिल सके। मैं अपने बिजनेस को लगातार बड़ा करता रहूंगा ताकि इसकी वजह से लोगों को जॉब मिले और उनका घर चल सके। तो दोस्तों ये मूर्ख लोगों की निशानी है जो कहते हैं मैं अपना सारा काम खुद करूंगा। वे लोग ये भूल जाते हैं कि दिन में हमें सिर्फ 24 घंटे ही मिलते हैं और इस 24 घंटे में हम सारे काम खुद नहीं कर सकते। कोई ना कोई काम तो हमें दूसरों को देना ही होगा। चलिए तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जो है सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। दोस्तों आज के इस दौर में जहां नॉलेज का भंडार है और कोई भी चीज बड़ी आसानी से सीखी जा सकती है, तो आज भी लोगों को ये कन्वेस्ट करने की जरूरत है कि वो अपने पैसे को सेव करें एंड इन्वेस्ट करें। और हाँ, सेव कर आप सिर्फ पैसे बचा पाओगे, पर इन्वेस्ट कर आप अपने पैसे को बढ़ा पाओगे। और पुअर माइंड सेविंग और इन्वेस्टिंग को सुनते ही ये कहता है कि यार पैसे बचेंगे तभी तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, या फिर पैसे बचाकर करना क्या है, आज की लाइफ है आज ही जी लेते हैं, कल क्या पता क्या हो। बल्कि
रिच माइंड अपनी इनकम का कम से कम 20% बचाकर सबसे पहले इन्वेस्ट करता है ताकि वो अपने फ्यूचर और अपने रिटायरमेंट को सिक्योर कर सके। दोस्तों अगर आपने स्मार्टली इन्वेस्ट किया है तो इसमें बहुत ज्यादा पावर है। ये आपको लॉन्ग टर्म में इतना ज्यादा अमाउंट दे सकती है जितना आप सोच भी नहीं सकते। अब मान लेते हैं कि आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी और मेहनत करने के साथ ही आपने कैसे भी 2 लाख रुपए अपने सेव कर लिए और आपको इन्वेस्टिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज है। आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सालाना 15% का रिटर्न पा सकते हैं। अब आप अपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 30 सालों तक भूल जाते हैं। अब आपके 2 लाख रुपए 15% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो होकर 1 करोड़ 32 लाख रुपए हो जाएंगे। तो दोस्तों ये है इन्वेस्टिंग की पावर। तो आपको पुअर माइंड की तरह नहीं सोचना कि जिंदगी सिर्फ आज के लिए है, कल क्या पता क्या हो, बल्कि रिच माइंड की तरह सोचना है कि जिंदगी आज के लिए भी है और कल के लिए भी। दोस्तों मैं जिस प्लेटफॉर्म की मदद से अपने पैसे को इन्वेस्ट करता हूं और ग्रो करता हूं उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। आप चाहें तो वहां से अपना फ्री में डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं। तो चलिए चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है फुल स्टॉप। हमें भी अपनी लाइफ में एक फुल स्टॉप लगाना ही होगा। आखिर कभी तो ये कहना होगा कि बस बहुत हुआ, अब और नहीं। एक पुअर माइंड कहता है कि मुझे अपनी लाइफ में ढेर सारा पैसा कमाना है, पर एक रिच माइंड को ये पता होता है कि आखिर उसे कितना पैसा कमाना है। वो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के बाद किसी भी लालच या डर की वजह से पैसे के लिए काम नहीं करता, बल्कि अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने पैशन को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपको कितना पैसा चाहिए तो भले ही आप करोड़ों के मालिक हो, पर आप अंदर से गरीब होंगे और भी ज्यादा पैसा पाने की लालच आपको एक ना एक दिन डुबा ही देगी, जैसा रजत गुप्ता के साथ हुआ। ये स्टोरी कोलकाता में जन्मे रजत गुप्ता की है, जो छोटी सी उम्र में अनाथ हो गए, पर आगे जाकर उन्होंने अद्भुत उपलब्धियां प्राप्त करी। 45 साल की उम्र में ही वो गुप्ता मैकेनिक्स के सीईओ बने। सन 2007 में रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने बिल गेट्स के साथ भी कोलैबोरेट किया। वे 5 अन्य पब्लिक कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी रहे। कोलकाता की झुग्गी झुपड़ियों से निकलकर गुप्ता ने एक बड़ी सफलता हासिल की। 2008 में उनकी टोटल नेटवर्थ $100 मिलियन थी, जो लगभग इंडियन रुपीस में 7 अरब रुपए होते हैं। दोस्तों ये इतना बड़ा अमाउंट है कि इस अमाउंट पर अगर 5% का इंटरेस्ट भी हमें मिलता है तो हम हर घंटे $600 यानी लगभग 45,000 रुपए सिर्फ 1 घंटे में ब्याज से ही कमा लेंगे। और बाद में रजत गुप्ता गोल्डमैन सॉक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बने। सन 2008 में गोल्डमैन सॉक्स को इकोनॉमी की बड़ी मार झेलनी पड़ी। तभी वॉरेन बफेट ने इस बैंक को बचाने के लिए $5 बिलियन अमाउंट इन्वेस्ट करने का फैसला किया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने के नाते गुप्ता को ये बात आम जनता से पहले पता चल गई। गुप्ता ने तुरंत हेज फंड मैनेजर राज रतन को कॉल किया। उन्होंने गोल्डमैन सॉक्स के 1,75,000 शेयर खरीद लिए। फिर कुछ ही घंटों के बाद वॉरेन बफेट के गोल्डमैन में इन्वेस्ट करने की न्यूज चारों तरफ फैल गई। गोल्डमैन के स्टॉक में एकदम ही उछाल आया। राज रतन ने कुछ ही घंटों में $1 मिलियन कमा लिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक उसी में रजत गुप्ता ने $17 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। ये पैसे कमाने का भले ही बहुत आसान तरीका हो, पर रजत गुप्ता को इनसाइड ट्रेडिंग के जुर्म में जेल जाना पड़ा। उन्होंने अपनी कमाई गई रेपुटेशन और साथ में वो $100 मिलियन भी गवा दिए। तो दोस्तों जब रजत गुप्ता के पास पहले से 7 अरब रुपए थे तो आखिर उन्हें और पैसे क्यों चाहिए थे? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि आखिर उन्हें कब रुकना है। पैसे से भले ही रजत अमीर थे, पर पैसे की साइकोलॉजी से बहुत ज्यादा गरीब। तो आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि आखिर हमें कब रुकना है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम भी अपनी वीडियो पर फुल स्टॉप लगाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपको हम अगली वीडियो में। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।